10 जुला की चंडिका माधे लगाणी, ए 10 जुला की चंडिका माधे लगाणी। मुला मोड़े मंदिरे माँ मिन दीवारा जान, ये बरसों की खुदाल छे तो मिन दीवारा जान, ये बरसों की खुदाल छमे मिन दीवारा जान। खोज खबर मेरी निकला मैं न दोष लाना, खोज खबर मेरी निकला मैं न दोष लाना, मैं न दोष लाने हाँ 10 जुला की थाती माँ। नमस्कार 91.2 एफएम रेडियो केदार पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोहन देवराड़ी और ये वक्त है हमारी डेली व्लॉग का। तो डेली व्लॉग की शुरुआत में थोड़ा सा मैं आपको कुछ दृश्य पहले दिखाना चाहूँगा। ये जो पूरा एरिया है ये खड़पतिया और रुद्रप्रयाग का पोखरी रोड वाला हिस्सा है, हमारे ऑफिस के ठीक सामने है। हालांकि आपको कितना नज़र आएगा लेकिन, और नीचे क्यूड़ी गाँव है। तो ये आसपास है और सामने आप देख सकते हैं रुद्रप्रयाग जनपद का काफ़ी बड़ा हिस्सा। और यहाँ खेतों में अभी काम चल रहा है, या कह सकते हैं कि धीरे धीरे निपट रहा है। तो इस वक्त मैं कहाँ हूँ, मैं मौजूद हूँ आज अपने रिकॉर्डिंग स्टूडियो में 91.2 एफएम रेडियो केदार के। और स्टूडियो से इसलिए ये ब्लॉग कि आज हमारे साथ बहुत खास मेहमान हैं। मेहमान कौन है, सबसे पहले मैं आपसे परिचय कराना चाहूँगा। बीना कांडपाल जी। बीना कांडपाल जी से आपका अक्सर परिचय हुआ होगा। माँ चंडिका के बारे में अगर आप जानते हैं, माँ चंडिका के प्रति आस्था रखते हैं, तो बीना कांडपाल को भी आप जानते ही होंगे। शिक्षा विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पे हैं, क्लर्क हैं, शिक्षा विभाग में काम करती हैं। लेकिन सबसे बड़ी पहचान जो है वो है एक भजन गायिका, और वो भजन गायिका जिसने माँ चंडिका की 92 साल बाद हुई दीवारा यात्रा को यादगार बना दिया। 92 साल बाद जो दीवारा यात्रा हुई थी उसको आज और आगे जब कभी दीवारा यात्रा होगी उस समय भी याद किया जाएगा, क्योंकि बीना कांडपाल के भजनों में वो हमेशा जिंदा रहेगी। का बना बेगरऊ ना करया, ये हंस खेली के मेरी डोली ते उठाया, ये आँख मान होलू मैं न थाना छोड़ी देना। गदगदुन्यो तोरी मैंने देवरा जाना, ये चूलन क्यों लांगी की मैंने घूमना जाना, ये चूलन क्यों लांगी की मैंने भैर घूमन जाना। ये मुन काट्यामा मेरो गणपति को धामा, ये अष्टभुजा वाली छो रक्षक नो काम। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है रेडियो केदार के इस स्टूडियो में, और हम आपका स्वागत करते हैं। थोड़ा सा आपसे यही मैं जानना चाहूँगा कि माँ चंडिका दीवारा जब हुई थी 92 साल बाद, और आपने जो पूरा इंटरव्यू, मैं अपने दर्शकों को और श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि हमारे साथ वर्षा भी है, और वर्षा ने पूरा इंटरव्यू किया है, वो हम आपको अलग से दिखा रहे हैं। लेकिन जो दीवारा यात्रा हुई थी, क्या आपको लगता है कि 10 जुला क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी? उसने 10 जुला क्षेत्र की पहचान बहुत जगहों से करवाई, बहुत लोगों से करवाई। सबसे पहले धन्यवाद आप लोगों को। माँ चंडिका जो है कि 10 जुला क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी थी, और 92 साल में जो यह बनियाद हुई, तो यह सबसे बड़ी उपलब्धि थी 10 जुला क्षेत्र होते। मैं तो माँ चंडिका की एक सामान्य सी भक्त छूँ। मैं तो भजन गाए, लेकिन कन के आए क्या आए एक बार में मैंने पहले बतेली कि भाई माँ चंडिका मैं कन के आई, और मैं तो कि अनन्य भक्त छूँ 10 जुला क्षेत्र वालों तभी मैं ये बोले कि भाई आज भी जो कि माँ चंडिका की जो दीवारा बने आते से यही प्रकार से बोली माँ भगवती तुम तो ये भी आशीर्वाद दियोली कि भाई दोबारा फिर से भैर और चाली। तो सबसे बड़ी उपलब्धि तो 10 जुला क्षेत्र बोलते हैं, जो कि 24 गाँव की अधिष्ठात्री देवी। तो 24 गांव जो कि 10 जुला क्षेत्र, और 10 जुला क्षेत्र से आपका अक्सर हम परिचय कराते रहते हैं। बहुत सारी लोक संस्कृति से जुड़े रंग हम 10 जुला से आपके लिए लेकर आए हैं। माँ चंडिका मंदिर महड़ से लेकर उनके मायके आगर और नैनी देवी से भी हम आपके लिए तस्वीरें लेकर आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो आपको बताऊं कि 92 साल बाद दीवारा यात्रा हुई थी, और उस दीवारा यात्रा से जो एक पूरा माहौल बना था उसको लोग आज भी याद करते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ी बात थी कि 92 साल बाद माँ चंडिका अपने मंदिर से बाहर निकली थी, और उसके बाद ही अभी कुछ दिन पहले नैनी देवी में जब माँ चंडिका गई थी, शायद 92 साल बाद गई थी उस आयोजन में। हाँ, ये हाँ, सबसे पहले तो
बीच में तो एक बार आई छे माता, मतलब जब बनिया थी वो तब बात खैर मैं आई बोली, लेकिन डोली का रूप में जो ये पहली बार आई, ये परसी आई जो भादों का महीने में, तो ये माँ को आशीर्वाद बोली मैं पर कि जो मैं चंडिका का मैं चुनो मैं खुद बुलाई छो, तो 2 बार मैं तो बुलाए छो। और मैम एक 2 लाइनें आप किससे सुनना चाहेंगे, कोई सी भी 2 लाइनें आप सुना दें जो बताएंगे। आँखी आंसूधारी चंडिका की लगी, देवरा जाने के घड़ियल में सैली। और जो खैर ज़्यादा याद तो नहीं मैं तो ये नो जानी साण को स्नान हुएगी, मोड़े जानो को पयाणो लेगी। नो जानी साण को स्नान हुएगी, मोड़े जाने की तैयारी हुएगी। नावे धोवे के चंडिका सजेली, गौणों लदे के पेता बैठेली। तो कुल मिला के मैं आपको बताऊं कि अभी कुछ दिन पहले हमने आपको नंदा लोक जात यात्रा भी दिखाई थी, और उसी तरह का एक माहौल बनता है जब दीवारा या बनियात होती है, जब देवी खुद अपने भक्तों के पास जाती है या ध्यानियों के पास जाती है, और जब उनको विदा किया जाता है तो उस समय का माहौल काफ़ी भावुक होता है। और पहाड़ों में ये माना जाता है कि किसी भी देवी से लोगों का संबंध पारिवारिक हो जाता है, या तो बहन हो जाती है या बेटी हो जाती है। और हमारे साथ एक और मेहमान नहीं, ये इनसे आप अक्सर मिले होंगे, लक्ष्मी बिष्ट जी हैं। और मैं देख रहा था अभी पूरे पिछले 1-1.5 घंटे से जो कार्यक्रम हुआ है, जो बीना जी ने यहाँ पे अपने भजनों की प्रस्तुति दी है, उसको लगातार सुन रही थी। बीच बीच में मैं देख रहा था रो भी रही थी आप। मैं सभी दर्शकों को एवं यूट्यूब के सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं श्रीमती लक्ष्मी बिष्ट, मैं माँ चंडिका की बहुत बड़ी भक्त हूँ। कैसा ये अनुभव रहा आज आपका, जब आप बीना जी के सामने बैठी थी, वो गा रही थी, आप सुन रही थी, श्रोता बन के सुन रहे थे? मैं दीदी को भी प्रणाम करती हूँ। दीदी जो मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि मैं दीदी से मिलने आई, और मैं दीदी साक्षात भगवती हैं, जो मैं दीदी के दर्शन कर पाई। मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ जो मैं दीदी के साथ मिल पाई, और मुझे ऐसा एहसास हो रहा था जैसे साक्षात देवी दीदी यहाँ पे बैठी हैं और मैं उनके सामने। दीदी माता रानी की सबसे बड़ी भक्त हैं। तो लक्ष्मी जी हैं, और मैं आपको बताऊं लक्ष्मी जी भी भजन लिखती हैं, गाती हैं, और रेडियो केदार में नियमित जो गेस्ट हैं या कहें कि नियमित प्रस्तुति के लिए आती हैं, और खुद भी काफ़ी अभी हमने उनके घर की कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाई थी, जिसमें वो कन्याओं को भोजन और महानवमी के दिन की। अब मेरे साथ वर्षा भी हैं। वर्षा से थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि अक्सर मैंने ये देखा है कि जब आप किसी भी धार्मिक कार्य को कवर करते हैं या फिर इस तरह के भजनों को सुनते हैं, और आप खुद एक प्रेजेंटर के तौर पे होती हैं कि आपको इमोशनल नहीं होना पड़ता है, आपको स्थितियों के अनुसार सवाल पूछना पड़ता है, लेकिन कई बार वो चीज़ें मैंने भी महसूस की हैं कि जब आप उस माहौल में होते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी उसके प्रभाव में आ जाते हैं। तो वर्षा, आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो पूरा भजन का कार्यक्रम हो रहा था, और वर्षा खुद काफ़ी धार्मिक और मंदिर वगैरह हमेशा जाना, और माँ चंडिका से जुड़ी तमाम चीज़ों के साथ साथ अन्य मंदिरों को भी काफ़ी स्थान देती हैं, कैसा लग रहा था आपको, कैसा अनुभव रहा? सबसे पहले तो आप सबको मेरा नमस्कार, और रेडियो केदार 91.2 FM की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। और जैसे कि सर बोल रहे हैं कि ऐसा, तो मैं खुद भी देवी की भक्त हूँ, और पूरे श्रद्धा भाव से मेरे भी अपनी इष्ट देवी और अपने क्षेत्र की जो भी देवी हैं, पहले तो सब देवी एक ही हैं, लेकिन जो माँ चंडिका है, हमारी नैनी देवी है, हमारी खुद की इष्ट देवी है, उन सब के प्रति मेरी बहुत ही अपार श्रद्धा है। और मैं भी, जैसे सर ने बताया, कि मेरे को भी मंदिरों में जाना और इन सब लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। और जैसे सर ने बोला कि ये अपने काम के दौरान, अपने इंटरव्यू के दौरान भावुक नहीं होना, लेकिन मैं इस चीज़ को जो है रोक नहीं पाती हूँ। जब मैं इनका इंटरव्यू कर रही थी तो ये जो भी अपने गीत गा रही थी, तो मैं भी, जैसा कि अभी चाची ने बताया कि ये जो है माँ भगवती के रूप में इनको देख रहे हैं, तो मैं भी इनको इस तौर पे नहीं देखती हूँ कि ये वो है।
तो कुल मिला के आपको बताऊं कि आज जो रेडियो केदार का ये रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, मतलब इधर से दिखाना जरा मैक्स, और इधर हमारा कंट्रोल रूम है यहाँ पीछे, तो वहाँ पूरा जो रिकॉर्डिंग होती है। तो अब जितने भी लोग आज स्टूडियो में हैं हमारे, तो काफ़ी भावुक सारे लोग हो गए थे। और मैं ख़ास तौर पे एक बार फिर आभार व्यक्त करना चाहूँगा बीना जी का कि आप हमारी बुलावे पे और यहाँ स्टूडियो में आई। और हम आपसे निवेदन भी करेंगे कि मैम जब भी भविष्य में कभी भी आप इस रास्ते से जाएं या कभी भी आपको मौका मिले तो आप यहाँ पे भी ज़रूर हमसे मिलके जाएं। प्रस्तुतियाँ जो भी आपकी नई प्रस्तुतियाँ हों उनको ज़रूर दें। और साथ ही बहुत सारे लोग आपको सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, फॉलो करते हैं। हालांकि आपसे हर कोई मिल नहीं पाएगा, शायद कुछ लोग बाहर रहते हों। क्या मैसेज, क्या संदेश आप रेडियो केदार के जरिए उन लोगों तक देना चाहते हैं? भाई मैं तो यही बोल रहा भाई कि जितना भी घर में जो महिलाएं छे ना काफ़ी जागरूक होगी। पहली महिलाएं तो जागरूक नहीं थी, अब जो महिलाएं जागरूक होगी ना, अपना कीर्तन लेता ऑन, भजन लेता ऑन और समूह में ऑन अच्छो लगी। मैं तो बहुत अच्छी प्रचार प्रसार हम भी करला और हम लोगों तक भी पहुँचला कि भाई क्षेत्र को जो विकास ये नहीं कि पहले तो महिलाएं भैर अन्य नीचे खुद हम तक बोल सकी यार बेटो तो बोलो भैर खोदना नचौना छन मंच पर। और ज़्यादा तो मेरी समाज की प्रचार प्रसार मैं माँ भगवती से भी प्रार्थना कर दूँ कि हे भगवती यो रेडियो केदार जो स्टेशन है ये बहुत अच्छा ढंग से चलो। जय माँ चंडिका, जय भगवती। नाक नथुली मैं तुन पैरेली रटना अरसों के कंडी सजली डोली चौके माँ मैं तुन सजाई चंडी का फेर खचड़िया हुए गई। बहुत भावुक दृश्य छे। तो चंडी का जो कि सारा जब जानी छे तो मोड़ी ये अगुड़मो तक मैं खदान जाना तो तक में जो कि चंडी का मैं तो आगर की तरफ बार बार पीछना याद दी। तो तब जो दृश्य देखी छो मैंने भी देखी छो। खैर मैं तेरे दिन में विदा एक दिन तो मैं नहीं छो, लेकिन चंडी का तसी खैची खैची लाना छा। यो दृश्य गाना मेरे पहली बनी छो और यो दृश्य बाद में हुई। तो ये तो मैं तो नहीं जानू, लेकिन ते माँ भगवती की कृपा से तेन जमणिया भाव तक मोड़ छो। सो तेन गाना का माध्यम से मैं पहली बोले ली अगुड़ू तक चंडिका हुन कदी आई कि लयूं टैनी मैं त्योन बोथ्याई यख मो समझनी बेटी बिराणी एरी विधाता देखी तो जानी। तो ये आज के हमारी खास मेहमान। और हम जब भी बात करते हैं मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा कि जब भी हम बात करते हैं प्रतिभा पहाड़ों की, हमने एक कार्यक्रम भी चलाया था। और जो ये लोकल क्षेत्र है, चूँकि हमारा कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, तो हम लोकल क्षेत्र में जो भी प्रतिभाएं हैं जिनको किसी भी वजह से मंच न मिल पाया हो, हम उनको मंच देने का भी काम करते हैं। इसलिए अगर आपके आसपास कोई भी प्रतिभा हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भी विषय में पारंगत हो या कोई भी हुनर रखते हो, आप हमसे संपर्क कीजिए। रेडियो केदार खड़पतिया बाजार के पास स्थित है, पोखरी रोड पे। आप यहाँ पे आके अपने कार्यक्रम करवा सकते हैं। अगर आप यहाँ नहीं आ सकते हैं तो आप हमें बताइए, हम आपके पास आएंगे। और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो स्थानीय प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान करना है, साथ ही स्थानीय लोगों को नई नई चीज़ों की जानकारी देना है। तो आप रेडियो केदार से संपर्क कर सकते हैं। और ये हमारा आज का डेली व्लॉग था। एक बार फिर ये तस्वीर 3 लोग इस वक्त आपको इस फ्रेम में नज़र आ रहे हैं। बीना कांडपाल जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, और हमारी जो प्रोग्राम करती हैं कंटेंट क्रिएटर हैं वर्षा जी हैं। तो ये कुल मिला के एक इंटरव्यू आज हुआ है, जिसको कि आप थोड़ी देर में या फिर अगले वीडियो में देखेंगे, और जो वर्षा ने किया है उसको भी हम आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल आज के डेली व्लॉग में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा और ये इंटरव्यू आप ज़रूर देखिएगा, जिसको कि अगले वीडियो में हम पेश करने वाले हैं। बीना कांडपाल जी का ये इंटरव्यू वाकई आपको कई नई जानकारियाँ भी देगा, साथ ही किस तरह से वो भक्ति भाव की तरफ आई, किस तरह से पहले उनकी सोच थी, और किस तरह से चंडी का दीवारा जब हुआ तो होने से पहले क्या क्या हुआ था, वो भजनों के जरिए आपको पता चलेगा। जब दीवारा शुरू हुआ, माँ जो है कि महड़ मंदिर से आगर आई, अपने मायका आई, उस वक्त क्या स्थिति थी, फिर आगर से जब बाहर ध्यानियों के पास गई उस समय क्या स्थिति थी, और फिर वापस अपने ससुराल महड़ पहुंची उस समय क्या स्थिति थी। एक चीज़ मैं थोड़ा सा पूछना भूल गया कि मैम आप उन वीडियो में मुझे सबसे ज़्यादा दिखाई दी जो महड़ में जब माँ महड़ पहुंचती है और एरावल विदा होते हैं, और काफ़ी वो भावुक सीन था, काफ़ी
वो था उस समय आप खुद वहाँ पे थी, क्या माहौल था, देखा था आपने? मैं जे दिन लास्ट छो तो मैं नहीं रह सकी था जब भगत मैं पता था कि भाई मैंने घर कन के आऊँ तो मैं पहले निकली छो। हाँ चंडिका आई तो मतलब मैं पता था कि भाई मैंने घर कन के आना कि मतलब चंडिका बिल्कुल हाथ कोटा छोड़े छा मेरा तो मैं तो से पहले निकली छो। तो इस तरह की स्थितियाँ होती हैं खासतौर पे जब आप जो भगवान होते हैं उनके साथ पारिवारिक संबंध में आ जाते हैं, माँ बहन भाई या एक बहन के तौर पे ध्यान के तौर पे होता है, तो फिर माहौल बहुत भावुक होता है। और कहते हैं ना कि जब विरह और वेदना ये दोनों ही भक्ति में समा जाती है ना, तो फिर उत्तराखंड देवभूमि क्यों है ये भी आपको पता चल जाता है। बहरहाल आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। धन्यवाद। हे लाडी अबधि रजधरी बन्या थी ओला हम मूल्या मोड़े मैं तुन चंडिका की आँखी पलोसी जा बेटी स्वारों संग स्वारा जोली। माँ चंडिका बोनी कि आप स्वारा जान पर जान कन के कन के जालू में जग तोली तीर बरसों तक रोलो मोड़े मंदिर मैं ती भोजन जग तोली ऐना चंडिका दगड़ा मैं ती बीरवेना आगर जते फेर पिछड़ी मड़्योनी फर फिरी जानी मैं तू भ्योट्योनी मेरो ही डोलो कन छूटी होलो मैं त्यों बिगर में कन कैरोलू।